जय हिंद सभी को। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। रेलवे के जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः भाग होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि 9 का नियम क्या है। सुन लीजिए अगर आपको नहीं पता है। अगर किसी संख्या का अंकों का योग क्या यानी कि सम 9 से पूर्णतः भाग होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः भाग होगी। और 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है अगर किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणांक है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः भाग होगी। मतलब कि अगर जैसे कि कोई संख्या 4 अंकों की है, A, B, C और D, ये 4 अंकों की कोई संख्या है। ओके। और विषम स्थानों के अंकों का योग यानी कि D और B के अंकों का योग। ओके। D और B के अंकों का जो योग है ये। ओके। कितना हो जाएगा? B प्लस D। और सम स्थानों के अंकों का योग यानी कि C और A के अंकों का योग कितना हो जाएगा? A प्लस C का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणांक हो। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः भाग होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ऑप्शन पर आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इनका योग करते हैं। देखो 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 7 और 2 9। ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन क्या 11 से डिवाइड होगी? तो वो चेक कर लेते हैं कि 11 से डिवाइड होगी कि नहीं। देखो कैसे, 8 2 10 और 17, ये हो गया 17। अब विषम स्थान सम स्थानों के अंकों का योग ले लेते हैं। 1 और 7 8 और 2 10, तो यह 17 माइनस 10 तो 7 बचेगा, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ओके। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी के अंकों का योग हो जाएगा कितना? 18, तो ये 9 से तो डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। 11 से चेक करते हैं। 8 प्लस 0 प्लस 1, तो कितना आ गया? 9। अब 9 प्लस 0 यानी कि 9 ही होगा। 9 माइनस 9 0, तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड होती है और 11 से भी डिवाइड होती है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक कर लेना जब हमारा आंसर आ गया। ओके। कोई भी 3 ऑप्शन आपने चेक करने हैं। चौथा, अगर 3 हमने चेक कर ली उनमें से नहीं तो चौथा तो होगा ही, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम चौथा चेक करने में। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः भाग नहीं होती? पूर्णतः भाग नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। ओके। कई बार हम क्या करते जल्दी जल्दी में नहीं न, ये जो नहीं है ना, ये नहीं पढ़ते हम और पहला ही ऑप्शन मार देते हैं। ठीक है, तो 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। अब योग करो, देखो 4 4 8 1 9 और 9 18, तो ये तो होती है। ओके। अब 7 और 2 9, ओके, और 7 और 3 10 और 8 18, ये भी होती है। ओके। आप कैसे भी योग कर लो, ठीक है, या उनका योग 9 9 करके छोड़ते चलो तब भी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो, 5 और 3 8 और 2 10, 15 और 3 18, ये भी होती है 9 से डिवाइड। हमसे क्या कहा? नहीं होती। अब यहाँ पर देखो 9 और 3 12, 5 17 और 4 21, तो 21 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होता। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन डी। ओके।
नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा, 8 से भाज्य नहीं है। वो संख्या निकालनी है जो 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है बाद की 3 संख्या, बाद की 3 संख्या अगर 8 से पूर्णतः भाग होती है तो वो संख्या डिवाइड होगी, अन्यथा भाग नहीं होगी। अब बाद की 3 संख्या कौन चेक करेगा? हमें तो क्या करना है, बहुत जल्दी चेक करना है। तो एक चीज़ और याद रखना, मैं एक तरीका और आपसे बताता हूँ कि क्या तरीका है वो। देखो, अगर तीसरी संख्या सम है, ध्यान से सुन लेना, यानी कि 3 संख्या होती हैं, जैसे कि एक संख्या यहाँ पर है, एक संख्या यहाँ पर है और एक संख्या यहाँ पर है। सपोज मैं ये मान लेता हूँ 8 4 0। ओके, इस तरह से ये मान ली मैंने। अगर तीसरी संख्या क्या है, सम, बाद की दोनों संख्या 8 से पूर्णतः भाग होती है तो वह संख्या पूरी 8 से भाग होगी। ओके, वो पूरी 8 से भाग होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है वो भी सुन लीजिए, कि अगर तीसरी संख्या विषम है, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर 5 3 6 536 मान लिया। ओके, अब क्या करना है, ये चेक करना है कि ये संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं है। तो ये कैसी संख्या है, विषम है। ओके, विषम है, या तो आप तीनों संख्या को डिवाइड करके देखो, या फिर आप क्या करो, इस बाद की 2 संख्या में आपने क्या करना है, +4 कर देना है। और +4 करने के बाद अगर ये संख्या 8 से पूर्णतः भाग होती है तो ये हमारी पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। ओके, ये आपने याद रखना है। ओके, अब देखो ऑप्शन फर्स्ट पर आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट देखो, विषम संख्या है। अब अगर मैं 92 में 4 जोड़ दूं तो 96 होगा, और 96 8 से पूर्णतः डिवाइड होता है। ओके, 8 करना और 8 दूनी 16, तो ये संख्या डिवाइड होगी। अब ये 112 है, विषम संख्या है। अब 12 में मैं 4 जोड़ दूँ 16, 16 भी डिवाइड होता है। अब ये 412 है। ओके, अब यहाँ पर जोड़ने की जरूरत नहीं। अब 12 मुझे पता है कि 12 8 से डिवाइड नहीं होता, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, विषम संख्या है तो 52 है, 52 में आप 4 जोड़ दो 56, 7 56, ये भी डिवाइड होता है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 4 अंकों की संख्या 5 0 4 x 5 y 3 11 से पूर्णतः भाज्य है तो x और y का योग निकालना है। ओके, x और y के योग का इकाई मान ज्ञात करना है। अच्छा, इकाई मान ज्ञात करना है। देखो, अब क्या करते हैं, 11 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, 3 और 5 8 हो गए, 8 और 4 12, 12 और 5 17, ये 17 हो गया। ओके, अब आते हैं सम स्थानों के अंकों का योग। तो कितना हो गया, y प्लस x प्लस 0, तो कितना आ गया, यानी कि x प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, तो इनका अंतर कितना होगा, 0। अब अगर 0 होगा तो इनका योग कितना हो जाएगा, 17,
और 17 होगा तो इकाई का स्थान कितना हो जाएगा 7। और यही हमसे पूछा है कि इकाई का स्थान क्या होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ के नॉट इक्वल टू पी है ये। ओके, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्या कहा, यदि 11 अंकों की कोई संख्या है, ये 72 से विभाज्य है, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। विभाज्य है तो आपको पता होना चाहिए 72 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये 8 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। 8 नहीं 72। अब 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि अगर तीसरी जो संख्या है विषम संख्या है और इसमें अगर हम क्या करें 4 जोड़ दें, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः भाग होनी चाहिए। अब हम के बराबर 1 से स्टार्ट रखना शुरू करेंगे। के बराबर 1 तो 16 तो डिवाइड होती है, 4 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब अगर 2 में रखूँ तो 26 हो जाएगा, 26 में 4 जोड़ेंगे 30, 30 डिवाइड नहीं होती, इसका मतलब के बराबर 2 भी नहीं है। अब 3 रखो तो के बराबर जैसे ही मैंने 3 रखा तो कितना आ गया 36। अब अगर 36 में 4 तोड़ते हैं तो 40 आता है और 40 8 से पूर्णतः भाग हो जाता है, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 3। ओके, अब के की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमने देखना है क्या कि ये संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अब अंकों का योग करो इनका, ठीक है। अंकों का योग करेंगे कैसे कि 6 और 3 9, ये तो हो गया पूरा 9। अब 8 और 5 कितने हो गए 13, 8 और 5 13 और 4 17, 17 और 10 कितने हो गए 27, और 27 पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कितना बचा 8 और 8 16, ठीक है। 8 8 16 16। अब P की वैल्यू हम क्या रखें, P की वैल्यू क्या रखें कि 16 से बढ़कर क्या हो जाए 18 हो जाए, जिससे कि पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर आ गया 2। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें पुट कर दीजिए 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2, तो 9 और 4 कितने हो गए 13। ऑप्शन आ गया हमारा सी। ओके, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहली 100 धनात्मक पूर्ण संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है। 3 या 4 यानी कि 3 से भी हो और 4 से भी हो। ओके, देखो अब अगर पहली 100 संख्या मैंने ली और 3 से डिवाइड किया मैंने, तो कितना आ गया, पॉइंटों में नहीं लेना, कितना आ गया 33। 33 ऐसी संख्या हैं 100 से छोटी हैं जो 3 से पूर्णतः भाग होती है, जैसे 3 है 6 है 9 है, और लास्ट संख्या क्या होगी 99। तो कितनी संख्या होगी 33। ओके, अब 4 से भाज्य होने वाली कितनी है वो भी चेक कर लेता हूँ। तो 100 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। ओके, यानी कि 100 तक 25 संख्या ऐसी हैं जो 4 से पूर्णतः भाग होती है। 4 है 8 है 12 है 16 है, और लास्ट की संख्या क्या होगी 100। ओके, अब हमसे क्या कहा 3 या 4 यानी कि दोनों से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, 3 से भी हो और 4 से भी हो। लेकिन अगर मैं इनको मैं जोड़ दूँ, ये कितना हो गया 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58 आ गया, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, हमसे क्या कहा है कि 100 तक 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या ज्ञात करनी है।
अब हमने क्या किया, इन 58 में कुछ संख्या ऐसी ले ली है जो काउंट हो चुकी हैं, दोबारा काउंट हमने कर ली। ओके, यानी कि जैसे कि 12। ओके, 12 3 से भी डिवाइड होती है और 4 से भी डिवाइड होती है। ऐसे ही 24। ओके, तो हम क्या करते हैं, 100 तक 12 से डिवाइड करके देखते कितनी संख्या है। इनका एलसीएम ले लिया मैंने, 4 तिया 12, तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 12 अट्ठे 96। हाँ, तो यानी कि 8 संख्या ऐसी हैं जो इन दोनों से डिवाइड होती हैं और वो काउंट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो माइनस कर दो, तो इसमें से हम -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 50 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या कहा, 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 700 तक निकालनी है ना। ओके, तो 700 को डिवाइड करेंगे कितने से, 17 से, आ जाएंगे। ओके, निकालो, पॉइंट में लेना, पूरा पूरा काटना है। 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68, 2 बचा 20 हो गया। अब 17 एकन 17, यानी कि 41 ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः भाग होती है। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कहा, अच्छा ये 19 की पावर कितनी है, 300 है। 19 की पावर 300 को 20 से विभाज्य करने पर शेषफल निकालना कितना, यानी कि इससे विभाज्य करना है। ओके, अब देखो, अगर 19 को मैं 20 से विभाज्य करूँगा तो शेष तो 19 बच रहा है, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि -1 शेष बच रहा है। ओके, और -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 300। ओके, अब अगर -1 की पावर 300 है, अगर याद रखना, अगर किसी भी संख्या है जो निगेटिव है और उसकी संख्या सम है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, सम ही आएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो, यानी कि 1 आ जाएगा बटा 20। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 1। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो हम सबसे बड़ी संख्या निकलेंगे 3 अंकों की, कितना हो गया, ये हो गया। अब इसको 13 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो गया। अब कितना बचा, 8, इतना बच गया ये। ओके, अब फिर दोबारा चलाएंगे, 13 सत्ते 91 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 छिक 78 हो जाएगा, 78। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा, 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 7 गया 1। ओके, तो ये 11 शेष बच जाएगा। ओके, अगर अब मैं 999 में से 11 माइनस कर दूं तो ये संख्या आ जाएगी 988, जो 13 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x की वैल्यू निकालनी है।
ओके, अब x की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कैसे निकलेगी। देखो, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग वाला ही फार्मूला लगाना है यहाँ पर, यानी कि 6 और 8 14, ओके, 14 और 2 16, ओके, 16 और 9 25, तो इनका योग कितना आ गया, 25 आ गया। अब ये बात करते हैं दूसरी साइड से, यानी कि सम स्थानों का, यानी कि x प्लस 4 और 7, यानी कि 7 प्लस x का अंतर, ये निकालना है। इनका अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओके, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, ये भी हो सकता है ना, ओके। अब अगर मैं 25 में से 7 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 18, ओके, 18 माइनस x बराबर, अब ये कितना आ जाएगा, देखो भाई, अगर हम कोई एक अंक माइनस करेंगे 18 में से तो 0 तो आने तो रहा, इसका मतलब 11 ही आएगा। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 18 में से हम x माइनस करें और 11 बच जाए, तो कितना होना चाहिए बताइए, तो आंसर आ गया हमारा 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन इस तरह से है, थोड़ा इसमें सही से लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो इस तरह से लिखा हुआ है कि 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, ये है, इनमें से किससे विभाज्य है। ओके, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखो, इसका एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये आपने फार्मूला ज़रूर सुना होगा कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर किसके होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यानी कि इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस बी है, इसका एक फैक्टर क्या है, a प्लस बी है। अगर a प्लस बी है तो a प्लस बी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इससे इसको याद रखना, देखो कैसे याद रखना है कि कोई संख्या है a और b, उसकी पावर क्या है, विषम है, देखो 3, और यहाँ भी तो विषम है, यहाँ पर भी तो विषम है, तो बस इस तरह से इसको जोड़ कर रखना। यानी कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 41 प्लस 43, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 84। ये संख्या 84 से पूर्णतः भाग होगी, इनकी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः भाग होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि सपोज मैंने 12 संख्या ली, 12, ओके, इसके अंक बदल दिए तो कितना आ गया, 21, ओके। तो याद रखना, अगर 21 में से मैं 12 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, वो आएगा 9, ओके। तो याद रखना, अगर हम उनके क्रम बदल कर उनको माइनस करते हैं तो वो संख्या हमेशा 9 से पूर्णतः भाग होगी। और ये भी याद रखना, अगर प्लस करते हैं तो वो संख्या हमेशा 11 से पूर्णतः भाग होगी। करके देख लेना, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने लिया 16 ले लिया और इसके क्रम बदल दिया, कितना आ गया, 61। अब इनका योग करो, कितना बनेगा, 6 और 1 7, 6 और 1 7, कितना आ गया, 77। तो 11 से पूर्णतः भाग होगी या नहीं होगी। और अगर इनका अंतर लेंगे हम, सपोज 61 में से मैं 16 माइनस करूँगा
तो कितना बचेगा, 11 में से 6 गए तो कितना आ गया 5, और 5 में से 1 गया 4, 45। आपको पता होना चाहिए 45 9 से पूरा डिवाइड होता है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा विभाज्य होगी। अब देखो क्या कहा हमसे कि n की पावर 3 माइनस n हमेशा विभाज्य होगी, तो ये विभाज्य हमेशा 6 से होगी। ओके, ये हमेशा संख्या विभाज्य 6 से होगी। आप रख के देख लीजिए कुछ भी, ठीक है। अब अगर 1 रखोगे वो तो 0 हो जाएगा। आप 2 रख के देखो, n बराबर 2, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 8 माइनस 2 कितना आ गया 6। डिवाइड होता ही है ये नहीं। अब अगर आप 3 रखोगे तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27 माइनस 3, तो कितना आ गया 24। और आपको पता होना चाहिए 24 भी 6 चौक 24 यानी कि 6 से पूरा डिवाइड होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ओके, और कैसे तोड़ सकते हैं इसको, n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। ओके, ऐसे भी, लेकिन ये याद रखना ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा, यदि एक संख्या को 7 से विभाज्य किया गया, कोई संख्या है, कोई भी संख्या है x y z, उससे मैंने उसको 7 से विभाज्य किया। सपोज मैंने मान ली कोई संख्या x मान ली, तो शेषफल कितना आया 4 आया शेषफल। यदि उस संख्या के वर्ग को 7 से विभाज्य किया जाए, यानी कि x गुना x को 7 से विभाज्य किया, जब भाई एक संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ रहा, तो यहाँ पर भी तो 4 आएगा, 4 चौक 16। अब 16 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो आंसर आ गया 2। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये इतने ही क्वेश्चन नंबर, हाँ 15 ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।